हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है, और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में नवंबर के महीने में आपके प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? पहला कार्ड है द मून का कार्ड। द मून कार्ड, ये कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, आप इन दिनों काफ़ी इमोशनल हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ की परिस्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल नहीं हैं, या तो इस वक्त आपके लिए उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, या फिर आपके काम का प्रोग्रेस वैसा नहीं है जो जिस तरह से आप सोच रहे थे। तो यहाँ पर किसी बात को लेकर निराशा है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी तरह की प्रॉब्लम इन दिनों फेस कर रहे हैं, किसी तरह की बाधा है, कोई हर्डल है जिसकी वजह से आप काफ़ी इमोशनल हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए द मून कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको अगर ये आपका जॉब है तो अपने कलीग्स के साथ, या फिर अगर बिज़नेस है तो जिनके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप अगर पार्टनरशिप है तो वहाँ भी, और जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वहाँ भी, अपनी तरफ से आपको पूरी तरह क्लियर रहने की ज़रूरत है, या फिर अपने सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी तरह का धोखा या किसी तरह का षड्यंत्र भी हो सकता है। अगर ये आपका जॉब है तो आपके कलीग्स आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है, या फिर आपके खिलाफ़ किसी तरह का ये षड्यंत्र है जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में उस तरह की ग्रोथ हासिल ना कर सकें, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करें। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, अपने हर काम को सोच समझ कर करें, या फिर किसी और के भरोसे कोई बात ना छोड़ें। अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें। और अगर ये बिज़नेस भी है तो वहाँ भी जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर आप पार्टनरशिप में हैं, दूसरों के भरोसे कोई फ़ैसला ना लें। या तो आपको कोई गलत सलाह दे सकता है, या फिर उस फ़ैसले में आपका किसी तरह का नुकसान छिपा हो सकता है। तो इन बातों को सोच समझ लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स, यहाँ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा निराश हैं। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे हैं, या फिर उस तरह का प्रोग्रेस नहीं देख रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी उम्मीद खो रहे हैं। तो यहाँ आपको इस एनर्जी से निकल जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर ज़रूर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक सेटबैक देखा है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपने निराशाएं देखी है, लेकिन उम्मीद अभी भी आपके लिए बाकी है। जहाँ ये कुछ कप बिखरे हुए हैं, वहीं 2 कप भरे हुए हैं। एक नई शुरुआत आपको करने की ज़रूरत है। अपने आत्मविश्वास को हासिल कर अपने लिए नए अवसरों की तलाश करने की ज़रूरत है, नई कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर ये अपॉर्चुनिटी की बात है तो आपकी कोशिशें आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी ला सकती है, या फिर आप नई अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। या फिर अगर कोई प्लान है, प्रोजेक्ट है, आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहा, उसमें कोई डिले है,
तो आप कोशिश करेंगे तो आपकी नई कोशिश या आपकी एक नई शुरुआत उस प्लान या प्रोजेक्ट में एक मूवमेंट ला सकती है, या फिर उस काम में आप आगे बढ़ सकते हैं, उस काम को आप पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ निराशा के बजाय आपको अपने लिए आत्मविश्वास हासिल करने की ज़रूरत है। अपने आप पर भरोसा कर एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। ये मून का कार्ड है। इन दिनों आप कुछ बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, इस वजह से आपको अब क्लैरिटी नहीं मिल रही है या फिर आप अपनी उम्मीद खो रहे हैं। तो अपने आत्मविश्वास को हासिल करें और एक नई शुरुआत करें। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि परिस्थितियाँ अब आपके नियंत्रण में होगी। ये मोस्ट प्रोबेबली ये 15 और 16 नवंबर तक की आपकी ये एनर्जी है, जहां आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत इमोशनल हैं, किसी तरह की बाधा है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, जिस वजह से आप काफ़ी निराशा महसूस कर रहे हैं। और 15 और 16 नवंबर के बाद आपकी परिस्थितियों में पॉजिटिविटी है। यहाँ पर द सन का कार्ड है। इस वक्त सन लिब्रा में है, जो सूर्य की नीच की राशि होती है, जहाँ पर आप इमोशनली बहुत लो फील करते हैं, कॉन्फिडेंस खोते हैं, उम्मीद खोते हैं। और इसके बाद ये स्कॉर्पियो साइन में आएगा, जहाँ से आपके लिए परिस्थितियाँ बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर द सन का कार्ड अपने आप में कुछ बयां कर रहा है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आपकी बाधाएं, आपकी चुनौतियाँ, ये निराशाएं ख़त्म होगी। आपके लिए परिस्थितियाँ अब अनुकूल होगी। अगर नई अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं तो आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब हो या बिज़नेस हो। यहाँ अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, तो हायर अथॉरिटीज़ का सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। या जो प्लान या प्रोजेक्ट जिसमें एक ठहराव आप देख रहे थे या उस तरह का प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा था, तो अब उस काम में आपको प्रोग्रेस नज़र आएगा। हायर अथॉरिटीज़ का आपके लिए सपोर्ट है। और जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ ना मिलने की वजह से आप निराश हो रहे थे, तो यहाँ अगर आपका जॉब है तो आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, या फिर कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और वही बिज़नेस जिनका है, उनके लिए भी ये बात है कि अगर कोई प्लान या कोई प्रोजेक्ट या कोई टेंडर पास होना था, तो यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ का फेवर होगा, जिसके वजह से आप उस प्लान या प्रोजेक्ट को हासिल कर सकते हैं, या आपका टेंडर पास हो सकता है, या फिर किसी तरह का अप्रूवल मिलना था, अप्रूवल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट से रिलेटेड अथॉरिटीज़ से आपको वो अप्रूवल भी मिल सकता है। तो ये किंग ऑफ कप्स ये नई अपॉर्चुनिटी की बात कहता है, नए ऑफ़र की बात कहता है, या फिर किसी का सपोर्ट है आपको मिल जाएगा हायर अथॉरिटीज़ का, जिसकी वजह से आपके लिए परिस्थितियाँ अब बदलेंगी, या फिर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस नज़र आएगा। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन ये खुशियों का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए किसी तरह की सफलता है। जो नई अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं, उनके आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, या अगर आप किसी के डिसीजन का वेट कर रहे थे, कोई प्लान हो, कोई प्रोजेक्ट हो, वहाँ किसी का अप्रूवल चाहिए था, या फिर उसमें शामिल होने के लिए उनकी सहमति की ज़रूरत थी, तो वो सहमति आपको मिल जाएगी, वो अप्रूवल मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में अब आपको प्रोग्रेस नज़र आएगा। ये द सन कार्ड कहता है कि आपकी स्थिति, ये द मून की एनर्जी है, जहाँ आप लो फील कर रहे थे, कॉन्फिडेंस की कमी थी, वहीं आपके लिए आने वाले दिनों में ये पॉजिटिविटी है कि आप अपने आप पर भरोसा करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंट होंगे और अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत के लिए तैयार होंगे, चाहे वो
नई अपॉर्चुनिटी की बात हो या फिर किसी काम को या किसी प्लान या प्रोजेक्ट को हासिल करने की बात हो या फिर अपने काम को नए सिरे से शुरू करने की बात हो। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे, अपने आप पर भरोसा करेंगे। इस वजह से एक नई शुरुआत करने के लिए आप खुद को तैयार कर पाएंगे और उस प्लान या प्रोजेक्ट को आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे या फिर अपने काम को आप सक्सेसफुली उस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में अब स्टेबिलिटी या ग्रोथ नज़र आएगी। चलिए जान लेते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेगी। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the month of November? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the month of November? पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज मिल सकता है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से बातचीत की पहल हो सकती है। और वहीं ये किंग ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के पार्टनर या फिर आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड किसी तरह का डिसीजन लेंगे। जिन बातों को लेकर अब तक आपको क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है या फिर किस तरह अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं या पहल कर सकते हैं। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों आप इमोशनली लोगों से या अपने पार्टनर से डिटैच फील कर सकते हैं या फिर ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि वो इमोशनली थोड़े डिटैच फील करे या फिर बहुत ज़्यादा इन दिनों एक्सप्रेसिव ना हो। इस बात की पॉसिबिलिटी है। ये कोई भी वजह हो सकती है। आपका या आपके पार्टनर का प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, जिस वजह से आप या आपके पार्टनर इस एनर्जी में हो सकते हैं। अगर ये आपकी एनर्जी है तो यहाँ खुलकर अपने पार्टनर से कह देने की ज़रूरत है कि आप अपने लिए इस वक्त प्राइवेसी चाहते हैं या फिर वक्त चाहते हैं ताकि आप अपनी समस्याओं को सुलझा लें। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो उनकी परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है। अगर कोई बात इस वक्त वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें वक्त दें। अपनी समस्याओं को सुलझाने के बाद हो सकता है कि वो आपसे शेयर कर लें या फिर इन बातों को आप बाद में भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है या फिर खुलकर अपनी सिचुएशन के बारे में कह देने की ज़रूरत है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो या फिर किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच नाराज़गी ना हो। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स ये आपके लव लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अगर आप रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहते थे तो आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो बातचीत शुरू होगी या फिर किसी बात को लेकर नाराज़गी थी तो वो नाराज़गी ख़त्म होगी। आपके रिश्ते में अब आपको वो खुशियाँ नज़र आएगी या फिर आपकी वो इच्छाएं पूरी होगी जिसकी आपको चाहत थी। आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आपके पार्टनर बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। 9 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि जिन लोगों के फैमिली की तरफ से किसी तरह की प्रॉब्लम थी, उनकी सहमति नहीं थी, तो यहाँ पर सहमति बनती दिख रही है, जिसकी वजह से आप दोनों अब इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। या फिर अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स रहे थे तो वो समस्याएं सुलझ जाएगी। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है या किसी को आप प्रपोज़ कर सकते हैं।
इन दिनों आप काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकते हैं, जिसकी वजह से कोई आपकी तरफ अट्रैक्शन, पैशन फील करे और वो आपको प्रपोज़ करे, या फिर आप किसी के लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहें, उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, एक दूसरे के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन इन दिनों फील करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, या फिर वो मौका आपको मिलेगा, एक दूसरे के साथ आप वक्त बिता पाएंगे और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब होंगे, या फिर आपके रिश्ते में एक नई ताजगी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 6 ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। कुछ लोगों के लव लाइफ में इस वजह से प्रॉब्लम थी कि एक पर्सन आप दोनों में से बहुत ज़्यादा डिवोटेड था इस रिश्ते को लेकर, या आपकी तरफ से इस रिश्ते में बहुत सारे एफ़र्ट्स हो रहे थे ताकि आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी बनी रहे, आपके पार्टनर खुश रहें, और आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी नहीं थी। तो अब आपका रिश्ता बैलेंस होगा, आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा, वो आपकी भावनाओं को, आपकी परिस्थितियों को समझेंगे और अपनी कमियों को वो दूर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह का प्यार और जिस तरह का सपोर्ट, केयर आपकी तरफ से था, वही चीज़ें अब आपको देखने को मिलेगी। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर इमोशनली थोड़े डिटैच फील कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसी बातें आपको कह दी थी उन्होंने जिसकी वजह से आप नाराज़ थे, तो ये नाराज़गी ख़त्म होगी। आपकी ये शिकायत दूर होगी कि आपके पार्टनर इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर अपनी भावनाएं जताते नहीं हैं, या आपका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों की वो शिकायत ख़त्म हो जाएगी। और अगर किसी कहा सुनी की वजह से कोई नाराज़गी भी थी, तो वो नाराज़गी अब ख़त्म होगी। 6 ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में पास्ट लाइफ कनेक्शन वापस लौट रहा है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ ये बिल्कुल सडन होगा कुछ लोगों के लिए कि पहली मुलाकात में आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन फ़ील करें, या कोई आपके लिए फ़ील करे, जिसकी वजह से आप किसी को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से होगा। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। हालांकि ये ट्विन फ्लेम बहुत ही कम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, लेकिन हाँ, गुंजाइश ज़रूर है। या फिर कोई भी ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में अब वापस आ रहा है, जिसके लिए आप अचानक बहुत कुछ फ़ील करने लगे, या फिर बहुत गहराई से उनके लिए आप कुछ महसूस करें। इस बात की पॉसिबिलिटी है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।